जय स्तंभ चौक वाला कांग्रेस भवन जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके अधिकार पर सबके अपने अपने दावे हैं। वहीं इस भवन की दुकानों में 40 वर्षों से अपना व्यापार कर रहे पीड़ित दुकानदारों ने आज मीडिया के समक्ष नए दस्तावेजों के साथ अपनी पीड़ा व्यक्त की। नगर इटारसी की सबसे बड़ी प्राइम लोकेशन जय स्तंभ चौक, जहां स्थित है यह गांधी सभा भवन ट्रस्ट, जिसे कांग्रेस भवन ट्रस्ट भी कहा जाता है। यह भवन बीते कुछ दिनों से चर्चा में है, क्योंकि इस भवन को जर्जर घोषित करने के बाद इसे डिसमेंटल करने को लेकर नगर पालिका एवं PWD विभाग के द्वारा दुकानदारों को नोटिस दिए गए थे। वहीं इस भवन को लेकर अब तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और जहाँ कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर अब अपना कब्जा ठोकने का प्रयास किया है। इसी बीच इस भवन के भूतल पर जो दुकानदार हैं, 10 दुकानदार जो 40 वर्षों से अपना व्यवसाय कर रहे हैं, यह आज अपने सभी कागजी दस्तावेज लेकर और पत्रकारों के समक्ष रूबरू हुए। इनकी ओर से मधुर जैन ने कहा कि हम सभी व्यापारी 40 वर्षों से अपना व्यवसाय संचालित कर अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, अपने परिवार का, और हमारे साथ लगभग 40 कर्मचारियों का परिवार भी यहाँ आश्रित है। हम सभी दुकानदार ट्रस्ट के किराएनामे की शर्तों का पालन करते हुए निरंतर किराया दे रहे हैं, लेकिन पूर्वाग्रह एवं दुर्भावना से ग्रस्त होकर ट्रस्ट हम पर किराया न जमा करने का कोर्ट केस कर चुका है और हार भी चुका है। इसलिए अधिकारियों से मिलीभगत करके भवन को कमजोर साबित कर भवन तोड़कर हमें बाहर निकालना चाहते हैं। इस संपूर्ण प्रकरण में नगर पालिका एवं PWD विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी एक पक्षीय एवं संदिग्ध दिख रही है। भवन कमजोर है, उन्हें तो नगर पालिका ने कहा है कि वह भवन कमजोर है। इटारसी शहर में नगर पालिका की 10 से अधिक कंडम बिल्डिंग है जो अत्यंत खतरनाक एवं जर्जर श्रेणी में आती है। उसे लेकर आज तक नगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं करी है, जबकि वहां रहने वाले किराएदार ने नगर पालिका को 10 से ज्यादा बार कंप्लेंट कर चुके हैं। इस प्रकार की कार्रवाई सिर्फ हमारे दुकानों पे करना हमें नगर पालिका के प्रति संदेह पैदा करता है। गांधी सभा भवन बिल्डिंग की जांच अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बीकॉन कंपनी द्वारा हेमा टेस्टिंग से करवाई गई है हमारे द्वारा, जिसमें भवन को अत्यधिक मजबूत बताया गया है। हम चाहते हैं कि किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से उस भवन की तकनीकी जांच कराई जाए। अभी तक PWD और नगर पालिका की रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने निरीक्षण किया है, उन्होंने देखकर इस भवन को कंडम घोषित कर दिया है। कोई तकनीकी जांच नहीं करी है, ना किसी मशीन का उपयोग किया है। जो हमने जांच कराई है उसके हमारे पास वीडियो भी उपलब्ध है, हमारे पास उनकी रिपोर्ट भी उपलब्ध है। उन्होंने जो हमसे बात हुई, उन्होंने कहा है कि इस तरीके का भवन आज बनना मुमकिन नहीं है। इन सभी दुकानदारों की ओर से इनका पक्ष बहुत अच्छे तरीके से रखा इनके अधिवक्ता रोटेरियन दीपक जैन ने। बिल्डिंग करनी जाती है, उस बिल्डिंग को इस आधार पर तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है कि वो बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हो, शर्त पे ध्यान दीजिए, जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। एक नगर पालिका से नोटिस आता है और उसमें ये कहा जाता है कि क्योंकि एक व्यावसायिक बिल्डिंग की जो औसत आयु है वो 50 से 40 वर्ष होना चाहिए, और चूँकि ये 53 वर्ष से अधिक हो गई है, इसलिए इसको अनुशंसा की जाती है कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जाए। बहुत ही सरप्राइज बात थी। नगर पालिका एक नोटिस के आधार पर निकालता है, एक तथाकथित कोई व्यक्ति वहाँ से पांडे नाम का, वो मेरे पास आया नोटिस, उसमें लिखा है कि कोई पांडे नाम के व्यक्ति ने बताया कि साहब ये कभी भी गिर सकती है, इसलिए ये जन हानि हो सकती है, तो नुकसान हो सकता है, उस आधार पर नोटिस निकला। मैं माननीय आप सब लोगों को ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहता हूँ, जब पब्लिक न्यूसेंस की बात आती है तो पब्लिक न्यूसेंस किसी एक की कंप्लेंट पर, बहुत टेक्निकल चीज़ है, किसी एक की कंप्लेंट पर पब्लिक न्यूसेंस नहीं होता है। या तो वहाँ के सब बासिंदे बोलते हैं जैसा भी गिर सकता है, क्योंकि एक्ट में सीधा सीधा प्रावधान है, लेकिन वहाँ पर ऐसा ना करके नगर पालिका ने नोटिस जारी किया और उसका सहारा लेते हुए संबंधित ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 133 पब्लिक न्यूसेंस एक्ट की लगाई गई। वहीं गांधी सभा भवन के ट्रस्ट में सचिव रहे एडवोकेट राजेश शर्मा ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि ट्रस्ट मेरे पिता स्वर्गीय बालकृष्ण शर्मा, पिता हरिराम शर्मा एवं स्वर्गीय हरिप्रसाद चतुर्वेदी द्वारा वर्ष 1968 में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए स्थायी पट्टा नियमानुसार प्रीमियम अदा कर प्राप्त किया था, जिस पर यह पट्टा कांग्रेस भवन ट्रस्ट के नाम से जारी किया गया था। उस जमीन पर ट्रस्ट की शर्तों के अनुसार निर्माण के बाद उसे गांधी सभा भवन ट्रस्ट कहा जाएगा। इस पर मेरे पिताजी एवं हरिप्रसाद चतुर्वेदी ने अपनी स्वयं की आय एवं चंदा इकट्ठा कर उक्त संपत्ति को बैंक में रहन रख बनाया था तथा PNB को किराए पर दिया था। ऋण की राशि किराए में समायोजित की गई थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों से इस ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है। गिर रही है
पता होना चाहिए ट्रस्ट की बिल्डिंग की संपत्ति नहीं मिल सकती। वो सब ठीक है, पर इनने में जो मिसगाइड किया क्योंकि मैं रखा कि आपने को बेचने का अधिकार है और उसको सुधराना जरूरी है, पर बाद में मुझे ये सब जानकारी मिली तो मैंने इस काम जरूर किया। इन्होंने आपको सचिव पद से का बढ़ाया है, ध्यान है आपको कैसा? इसके पश्चात इन सभी दुकानदारों की ओर से उनके अधिवक्ता ने पत्रकारों के भी सवालों के जवाब देते हुए कहा कि ये एक साजिश है कि ये कंडम है, जबकि नगर इटारसी में 50 वर्ष पुराने बहुत सारे ऐसे भवन हैं, 50 ही नहीं बल्कि 60-70 साल पुराने, जो नहीं तोड़े गए हैं और यह तो कंडम भी नहीं है, इसकी जांच भी हमने कराई है। लास्ट में लिखा है पैरालाइन लिखी है, अब वो पैरालाइन लिखी है, लेकिन कोई भी ट्रस्ट की कार्रवाई जब होती है तो जितने भी मेंबर्स हैं उनकी बाकायदा मीटिंग बुला करके और मीटिंग बुला करके कोई प्रस्ताव पारित होता है और वो प्रस्ताव जब 2/3 बहुमत से पास होता है ध्वनिमत से तब जाके उस पर कोई कार्रवाई होती है। इनके केस में जो इनका जो चल रहा है किस ढंग से वो निकाला, वो गलत निकाला या सही निकाला, इन्होंने सारे जितने भी बैंकों के अकाउंट्स हैं उसको होल्ड करवाया, वो अभी भी होल्ड है, इसीलिए कि अगर हमने अगर वो होल्ड नहीं किया तो पैसे का दुरुपयोग हो जाएगा, तो आपको लग रहा है इसलिए होल्ड। इस प्रकार गांधी सभा भवन यानी कांग्रेस भवन, जिसे लेकर वाद विवाद चल रहा है और जो ट्रस्ट है वह दुकानदारों को यहां से हटाना चाहता है, ये ऐसा आरोप दुकानदारों द्वारा लगाया गया है। इसलिए तथाकथित रूप से प्रशासन के साथ मिलकर यह एक साजिश दुकानदारों के साथ की जा रही है, ये पीड़ित दुकानदारों का कहना है। आज पत्रकारों के साथ वार्ता करने वाले दुकानदारों में दुर्गा प्रसाद चौरसिया, प्रकाश जैन, अनुराग जैन, प्रीतम सिंह, हरपाल सिंह एंड सन्स, राजेश जैन, नीरज पटेल, मधुर जैन आदि शामिल थे। अब देखना है कि कांग्रेस भवन के दुकानदार अपना व्यवसाय यथावत चला पाते हैं या नहीं चला पाते हैं, ये तो भविष्य ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।